दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय श्री ब्रह्म प्रकाश जी एक मैगजीन निकालते थे जिसका नाम था बुनियादी संघर्ष। ये मैगजीन टॉलस्टॉय मार्ग से टॉलस्टॉय भवन में से निकलती थी और मैं भी इसको पढ़ता था और लिखता भी था इसमें। तो एक बार उसमें एक आर्टिकल छपा जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो आरक्षण है वो मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, आर्थिक हालात के ऊपर मिलना चाहिए। तो मैंने उसका जवाब दिया कि ये जो है ये एक षड्यंत्र है आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करना। आरक्षण जो है भारत में हिंदू धर्म में ही है केवल। आरक्षण एक हिंदू वे ऑफ लाइफ है। ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा और पढ़ाई लिखाई करेगा और पढ़ेगा पढ़ाएगा, ये हिंदू धर्म की एक विशेषता है। क्षत्रिय जो है वो सरकार चलाएगा और देश की रक्षा करेगा, समाज की रक्षा करेगा, ये दूसरा विशेषता है। वैश्य जो है वो खेती करेगा और व्यापार धंधा करेगा, काम धंधा करेगा, ये वैश्य की रिजर्वेशन है। और जो दूसरे हैं वो सेवा करेंगे इन चारों की, इन सारी जातियों की। तो ये चौथी एक विशेषता है इस समाज की। जो चौथी विशेषता वाले हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इसलिए उनको जो प्रावधान दिए गए वो वही थे जिससे उनकी सेफ्टी हो। अनटचेबिलिटी के भी शिकार है, लेकिन अनटचेबिलिटी का जो दूसरा वो है, जो एक फ़ायदा है वो ये है कि अनटचेबल रहने से जो है ना, मतलब वो उनको कोई छेड़छाड़ वगैरह नहीं होती। लेकिन ये एक समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा इस सिस्टम में बिखराव आया और कमियां आई। अब जो रिजर्वेशन जो भारत सरकार ने दी थी डॉक्टर अम्बेडकर के सिफारिश से, तो उस रिजर्वेशन से जो जातियां जिनको अच्छी ऊंची नौकरियां नहीं मिलती थी उनकी सहायता करने के लिए एक प्रावधान किया था। उस प्रावधान के अनुसार जो SC ST और OBC थे, हिंदू OBC, उनके लिए और बुद्धिस्ट के लिए, सिख्स के लिए भी दिया गया था रिजर्वेशन। अब ये इस रिजर्वेशन को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना आरक्षण दो, जो है ना एक आर्थिक स्थिति के ऊपर आरक्षण दो। तो मैंने एक जो आर्टिकल छपा था बुनियादी संघर्ष में, उसमें ये लिखा था कि जो आर्थिक सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिक इनकम सर्टिफिकेट जो है, वो तो गलत भी लिया जा सकता है और लोग लेते हैं। झूठे सर्टिफिकेट जमा करा के और एफिडेविट दे के एक सर्टिफिकेट लिया जाता है लोगों द्वारा, और वो उसकी वजह से ही जो है ना सारे मतलब जो है, जो प्रावधान है, जो रिजर्वेशन है, वो ले जाते हैं। तो ये SC ST OBCs के ऊपर हमला है। इसलिए इन बातों को छोड़कर जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण केवल हिंदू धर्म में ही है और किसी भी धर्म में आरक्षण नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि आरक्षण इसके ऊपर होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के ऊपर होना चाहिए, तो आर्थिक स्थिति तो अमीर लोग भी अपना एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा के और ले सकते हैं आरक्षण, जो कि गलत होगा। तो इसलिए मेरा विचार यही है कि एक बार जिस परिवार ने आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया है उसको अगली पीढ़ी में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब कई हिंदू नाई हैं जो अपनी अगली पीढ़ी को वो काम सिखा नहीं रहे। मैंने कईयों से बात किया है, वो कहते हैं जी कि बच्चे आजकल ये काम सीखने नहीं चाहते, उनको सर्टिफिकेट जो है OBC का सर्टिफिकेट, उसके कारण अच्छी एक नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो ये भी बात है कि आजकल जो है वो उनको जो है अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और तभी उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।